मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के अंदर। किसी भी फार्मूले को हम कैसे बनाते हैं उसको समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग आता है मेरे बच्चों, समझना होगा आपको पॉजिटिव आयंस क्या हो। तो पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? तो कैटायंस आर पॉजिटिव चार्ज आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। आपने जाना होगा, वैसे भी आप पढ़े भी हो, एक बार हल्का सा हम हिंट दे रहे हैं आपको कि अगर मान लो प्यारे बच्चों आपके पास सोडियम है और सोडियम के पास जो है एटॉमिक नंबर है 11। अब ये क्या करता है, तो मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं, हर एक बच्चे के लिए कार्य करेगा। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54 और इसका 86। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। देखिए, जितने भी एलिमेंट होते हैं सभी इनका हम कह सकते हैं अभी नकल करते हैं। देखिए, बहुत हम बेसिक से बता रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्लास 9th का बच्चा भी मेरे इस लेक्चर को देखेगा, इसलिए अब बेटा देखो यहाँ 11 है। अब 11 अगर है तो ये किसके करीब जाएगा? 10 के करीब जाएगा, 2 के करीब जाएगा या 18 के करीब जाएगा? तो जो उसके निकट है उसी के करीब जाएगा। तो 11 है और ये 10 के करीब जाएगा। अब 10 के करीब जाने के लिए ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा। अब ए इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो इसको हम कह सकते हैं क्या? ए इलेक्ट्रॉन लॉस किया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? लॉस किया। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो देखिए सोडियम क्या करता है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो लॉस करने की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन किया है? एक इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर प्लस आयन आ गया और +1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों में एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं, एल्यूमिनियम। इसका होता है एटॉमिक नंबर 13। ये किसके करीब जाएगा प्यारे बच्चों? तो आप कह सकते हो सर ये 13 है, वो ये भी 10 के करीब जाएगा। तो 10 के करीब इसका मतलब कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन इसके पास है इस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया मेरे प्यारे बच्चों तो Al3+ बना लिया। अब +3 इलेक्ट्रॉन ये अलग से आपका डोनेट हो गया। तो आप कह सकते हो कि इसको हम क्या बोलेंगे? आयंस बोलेंगे। तो आयंस मेरे बच्चों क्या होता है, अगर कोई पूछता है तो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज आयन को हम क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। तो अभी हम कैटायन, कुछ कैटायन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ लेते हैं और इसको आप लोग अपने दिमाग में क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन आयन है, हाइड्रोजन आयन का जो सिंबल होता है वो H+ होता है ना। उसके बाद लिथियम आयन है, इसका Li+ होता है। ऐसे ही सोडियम Na+ होता है प्यारे बच्चों। ऐसे ही पोटेशियम K+ होता है ना। ऐसे सिल्वर आयन है तो सिल्वर Ag होता है प्लस आयन के साथ, है ना। अमोनियम आयन NH4+ आयन होता है, NH4+ आयन होता है। ऐसे मैग्नीशियम आयन है तो Mg पर 2+ आयन होता है। इसके बाद मेरे बच्चों कैल्शियम आयन है तो कैल्शियम पे Ca पर 2+ आयन होता है। जिंक Zn पर 2+ आयन होता है। कॉपर सेकंड है ना, तो सेकंड देखिए जब सेकंड लिखा होगा तो Cu 2+ हो जाएगा। आयरन सेकंड लिखा है Fe2+ हो जाएगा। लेड सेकंड लिखा हुआ है Pb2+ हो जाएगा। निकेल, निकेल का क्या हो जाएगा? Ni2+। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों आप सभी इस पूरे आयन चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। जब ये आयन चार्ट आपको याद हो जाएगा तभी आप आगे की चीजें समझ पाएंगे। तो पॉजिटिव आयन आप समझ गए। अब अगला जो स्लाइड आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, निगेटिव आयंस है। निगेटिव आयंस में क्या होता है?
निगेटिव आयन में मेरे प्यारे बच्चों ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन यानी कह लीजिए इलेक्ट्रॉन एक कह लीजिए, दो कह लीजिए, तीन कह लीजिए, मैटर नहीं करता, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को, कोई एटम एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो उसको हम कह सकते हैं निगेटिव चार्ज आ गया उसके ऊपर। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिया क्लोरीन, तो क्लोरीन का बेटा कितना होता है, 17 होता है। अभी मैंने बताया था कि दुनिया में यही एक ऐसे एलिमेंट है, हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, रेडान है, इनके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये दो है, 10 है, 18, 36, 36 है ना, 54, 86। अब इनके अष्टक कंप्लीट है यानी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो हम कह सकते हैं 17 है। अब ये किसके करीब जाएगा, 18 के करीब जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये 18 के करीब गया तो कितने इलेक्ट्रॉन की इसको आवश्यकता है, इसको जो आवश्यकता है बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। कितने इलेक्ट्रॉन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि ये इनके ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 18 होना चाहिए। इसके पास 17 है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। तो 17 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट इसके कंप्लीट हो गए। तो इसने क्या किया, इस एटम ने, इस एटम ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, गेन किया। 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया। तो अब हम कह सकते हैं Cl, Cl पे कौन सा आयन, निगेटिव आयन आ गया। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों में एक बात बताता हूं, फ्लोरीन को ले लो आप। फ्लोरीन 9 होता है। अब 9 क्या करेगा मेरे भाई, किसके करीब जाएगा, इसमें से 10 के करीब जाएगा। अब 10 के करीब जाएगा तो 9 ही इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लेगा। तो लेने की वजह से निगेटिव आ जाएगा, तो गेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यफ जो है 1 इलेक्ट्रॉन को लिया और क्या बनाया मेरे प्यारे बच्चों, यफ निगेटिव आयन। तो ऐसे बहुत सारे निगेटिव आयन होते हैं जिनको हम देखेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ आयन्स हैं जिनको आप लोग याद कर लीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कैसे फार्मूले बनते हैं। तो देखिए ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। अब 8 किसके करीब जाएगा, इसमें से बताइए, 2, 10, 18, 36, 54, 86 में से किसके करीब जाना है प्यारे बच्चों, 18 के करीब जाना है। तो 18 के करीब जाएगा या 10 के करीब जाएगा, आप बता सकते हो। तो इसमें से आप कह सकते हो 10 के करीब जाएगा। तो 10 के लिए इसको कितने की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 8 है। 10 के करीब जाएगा जब ये, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ये बनाएगा क्या, ऑक्सीजन 2 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है मेरे प्यारे बच्चों, गेन किया है। अगर कोई आइटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, अगर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो निगेटिव चार्ज। और इसी निगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं। इसी निगेटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं बेटा, एनायन कहते हैं। तो आपने क्या समझा कि एनायन और कैटायन दो प्रकार के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, और निगेटिव है तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। तो आप इतनी बातें अगर समझ गए हो बेटा, तो हम और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब बहुत सारे एनायन दिए हुए हैं आपके सामने। फ्लोराइड आयन अभी आपने पढ़ा है, F माइनस, क्लोराइड आयन Cl माइनस, ब्रोमाइड आयन Br माइनस, आयोडाइड आयन I माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस, नाइट्रेट NO3 पर माइनस, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, एसीटेट आयन CH3COO निगेटिव। ऐसे ही सल्फाइड आयन S पे 2 माइनस, सल्फाइट
है ना, सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड, इस तरह से आप परऑक्साइड जितने भी हैं आप देख सकते हो, सभी के यहाँ पर लिखे हुए आयंस हैं। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों लर्न कर लेना। अगर ये लर्न हो गया तब ये मान के चलो आप फार्मूला बड़े आराम से और इत्मीनान से बना सकते हो। अब कैसे बनाओगे इसको हम थोड़ा समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन भी आता है मेरे प्यारे बच्चों, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो आप इसमें एक बात याद रखिएगा, दो चीजें आएंगी। किसका हमको फार्मूला बनाना है प्यारे बच्चों? तो सोडियम, सोडियम है ना, क्लोराइड। अब मेरे प्यारे बच्चों इस का अगर फार्मूला बनाना है तो ये दो चीजों से मिला हुआ है। पहला किससे मिलके बना है? ए सोडियम है, और दूसरा क्या है? क्लोराइड है। तो आप एक बात जान लो, सोडियम का आयंस ढूंढना होगा हमें। अब सोडियम का आयन अभी मैंने बताया था बेटा Na प्लस होता है, और क्लोराइड का आयन, जो क्लोराइड वाला आयन है वो कैसा होता है? Cl निगेटिव होता है। तो देखिए हम फार्मूला देखिए, राइट द केमिकल फार्मूला, और देखिए केमिकल फार्मूला अगर आपको बनाने आ गया तो 9th और 10th की केमिस्ट्री आपकी बेहतर होती ही होती है, प्लस 11th और 12th की केमिस्ट्री पर पकड़ भी आपकी जबरदस्त हो जाती है। तो इस वजह से केमिकल फार्मूला आप लोग लिखना और बनाना जानिए। और ये तभी आप जान सकते हो मेरे बेटा, तभी आप जान सकते हो जब आप क्या करोगे, जब आप एनायन और कैटायन को अच्छे तरीके से लर्न किए रहोगे। अगर आप लर्न नहीं करते हो बेटा तो आपको चीजें नहीं आएंगी। अब देखिए हम क्या करें, सोडियम Na प्लस हो गया और क्लोराइड मेरे प्यारे बच्चों Cl निगेटिव हो गया। अब Na प्लस मतलब Na लगाओ और नीचे 1 लिख दो, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ नीचे 1 लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे भी तो क्या होगा? Na फर्स्ट, Cl फर्स्ट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं NaCl। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या निकल के आ गया? NaCl आ गया। तो आपने समझा कि कोई भी फार्मूला हम केमिकल फार्मूला किस प्रकार लिखते हैं। तो बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम लिखा है तो सोडियम लिख दीजिए, क्लोराइड लिखा है तो क्लोराइड आयन। और ये देखिए मैं पीछे इसीलिए चार्ट में आपको पहले ही बताया हूं, ये सारे वहां से चार्ट में मिल जाएंगे, आपको ढूंढ लीजिएगा और आपको कैसे बनाया गया ये देख लिए आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मेरे भाई, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे निकालोगे? और बेटा देखो ये क्लास 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर ही केमिस्ट्री का है, उसमें आपको क्या करना होगा? रिएक्शन करने होंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपका चैप्टर है, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट ये भूमिका अदा करता है। और क्लास 9th में भी ये कॉन्सेप्ट है केमिकल फार्मूला बनाना। तो केमिकल फार्मूला कैसे बनता है आप देखते जाओ। देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मेरे बच्चों, आपने मैंने पढ़ाया आपको कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम और क्या लिखा है? ऑक्साइड लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैग्नीशियम को क्या कहेंगे? मैग्नीशियम को आप पढ़े हो Mg2+ कहते हैं। ऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चों 2- होता है ना। अब क्या होगा देखिए, यहाँ Mg लिख दीजिए, यहाँ O लिख दीजिए। मैंने कहा इसके चार्ज को इसके नीचे, इसके चार्ज को इसके नीचे कर दिए। अब देखिए अगर दोनों कट जा रहे हैं तो काट दीजिए, 2 1 जा 2 1 जा। अब ये कट गया तो बचा फिर 1, तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो मेरे भाई, वही सेम टू सेम प्रोसेस। तो MgO हो गया। इस MgO को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। अब देखिए अगला, अगला फार्मूला कैसे आएगा मेरे बेटा? ध्यान से सुनिएगा। अगला है कैल्शियम, अगला क्या है? कैल्शियम
क्लोराइड। तो कैल्शियम मेरे बच्चों क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड यहां लिख दिया हमने। अब यहां पर कैल्शियम, कैल्शियम का Ca2+ होता है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, पॉजिटिव आयन में मिलेगा। और क्लोराइड अभी पढ़ ही रहे हो, Cl- आयन के साथ मिलेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे अलग से Ca यहाँ लिखो, यहाँ Cl लिख दिए। अब इसका आयन इसके नीचे, इसका आयन 1 है तो 1 रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या बन जाएगा? CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह से फार्मूले को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब देखिए अगला, अगला है मेरे बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कैसे बनाओगे आप? तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, एल्यूमिनियम है और यहाँ ऑक्साइड है। तो एल्यूमिनियम का बेटा अभी अभी आप पढ़े हो 3+ होता है, और ऑक्साइड का आपने पढ़ा है 2- होता है ना। अब क्या होगा, फार्मूला बनाने के लिए Al यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और ये इधर, हो जाएगा क्या मेरे बच्चों? Al, देखिए ये 2 यहाँ लग जाएगा और O क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको बेटा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो आपको होप आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। और भी 2 एक क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, फिर हाल आप लोग क्या करिएगा, ये सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आपको सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको सारे आयंस तैयार होने हैं। अगर आयंस तैयार नहीं होंगे तो आप कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना होगा। और आयंस आपके अगर अच्छे से तैयार हैं तो अपने आप हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, आपका सारा क्वेश्चन आप लोग क्या करिएगा, घर पे बैठ करके कर लीजिएगा। एक आध और मैं कर दे रहा हूं इसमें से। देखिए यहां लिखा है अमोनियम क्लोराइड, एक क्वेश्चन और कर दे रहे हैं। अमोनियम मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया है अमोनियम का फार्मूला, देखिए यहां से आप जाके चेक कर लेना अमोनियम कहाँ है, यहां चेक करोगे आप तो अमोनियम का सूत्र होता है, यानी कि अमोनियम का NH4 पर प्लस चार्ज आता है। और क्लोराइड के लिए आप पढ़े हो बेटा Cl निगेटिव। अब क्या होगा, बहुत आसान है, NH4 लिख देना और यहाँ Cl लिख देना, इसका चार्ज नीचे, इसका चार्ज भी नीचे। देखिए चार्ज ये नहीं है कि ये प्लस के साथ लिखेंगे ना, प्लस भी नहीं लिखना है ना माइनस लिखना है, केवल नंबर भर लिखने होते हैं। तो ध्यान दीजिए इधर ये जाएगा और इधर ये, तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला आ गया NH4Cl। इसका क्या नाम है? अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? अमोनियम क्लोराइड है। अगला मैं एक और क्वेश्चन ले ले रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बना दे रहे हैं ऐसे ही। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर बनाओगे मेरे भाई, तो कैल्शियम का Ca2+ और कार्बोनेट CO3 2- होता है बेटा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ Ca लगाइए, यहाँ CO3 लगा दीजिए, इसके चार्ज को नीचे लगा दीजिए, इसके चार्ज को भी नीचे लगा दीजिए। हमने कहा ना प्लस और माइनस नहीं लिखा जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 2 से 2 पहले कैंसिल हो जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो बचा क्या? 1 1। अब 1 1 लिखा नहीं जाता है तो इसका फार्मूला आ गया CaCO3। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आप लोगों ने समझा कि किसी भी केमिकल फार्मूले को कैसे बनाया जाता है, और ये बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको ए पॉजिटिव आयन चार्ट और निगेटिव आयन चार्ट आपको तैयार होना चाहिए, जो भी है। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आयंस और मेरे प्यारे बच्चों निगेटिव आयन। देखिए यहाँ निगेटिव आयन है, आप ये दोनों अच्छे से एकदम गजब तरीके से समझ लेंगे
तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड है आपका केमिकल फार्मूला। तो आप लोगों को होप आशा करते हैं कि अच्छे तरीके से केमिकल फार्मूला आ गया होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा मेहनत भी करिए, पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। इसलिए आप लोगों से उम्मीदें मेरी यही रहती है कि आप मेहनत करो, आगे बढ़ो और जिंदगी में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। धन्यवाद।